तो तुमने एक बात देखी होगी कि तुमने एक चीज ये देखी होगी कि कमी कमी क्यों है, मतलब कमी क्यों रही। मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं। एग्जांपल में ये देता हूं कि मान लो तुम जो है किसी जो है तुमने 1500-2000 किलोमीटर का एक ट्रेन की टिकट ली, और ट्रेन की टिकट लेने के बाद तुम 2 रातें ट्रेन में रहे और ट्रेन चलती रही चलती रही चलती रही। जब तुम्हारा स्टेशन आया जहां पे तुम उतरे, उतरने के बाद अपना सामान लिया तुम घर गए। घर जाने पे क्या फील होता है? हाँ? और अभी ट्रेन में ही है। जो ये है वो ये फील करते हैं कि भाई ये जो कह रहा है हरविंदर कि ऐसा लगता है कुछ समय तक कि जैसे हम अभी भी ट्रेन में ही है। वो खटरे पटरे वो आवाज आ रही है सारी की सारी। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब इसको लेके हम अब बात करते हैं। मेरी कमी है, मैं इस पे काम करूंगा। अब कमी आई कहां से? कहां से कमी आई? नंबर 1, चाहे यूजिंग टाइम कितना भी है, नशा करने का समय चाहे कितना भी है, चाहे 5 साल, चाहे 7 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20। अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो लड़के कह रहे थे, ये दर्पण कह रहा था कि भाई मुझे अब याद आया है। जब मैंने पूछा कि भाई सवेरे जो क्लास हुई है वो किस किस को याद है, तो कहीं तुमने से कहना कि भाई हमें याद नहीं है, लेकिन बाद में इसने बोला मुझे याद आ गई। इसका मतलब जब ये सुन रहा था तब तो यहां था, लेकिन बाद की चीजें जब ऊपर दिमाग पे आ गई तो वो पहली बातों को भूल गया। इमर्सन ने कहा है कि इंसान जो है नया थॉट पुराने थॉट को दबा देता है, नया विचार पुराने विचार को दबा देता है। अब एक बात बताओ मेरी, यूजिंग टाइम में कमी है। नंबर 1, कमी कहां से आई? यूजिंग टाइम मेरा मान लो चाहे 2 साल 5 साल था, 5 साल लगा लो। पांच साल मेरा यूजिंग टाइम रहा। इसका मतलब 5 साल मैंने क्या किसी ने घर वालों से यह बात बोली कि मुझे 500 रुपए दो, मैं चिट्टा की पुड़िया लेके आनी है? बोलो यार, मुझे लगे कि हां मैं तुम्हारे साथ हूं या तुम मेरी बात सुन रहे हो। बोला? चिट्टे के लिए क्या बोला है? झूठ बोला। सामान इतने का आया, बाकी लग गए। इसका मतलब बेईमानी की है? दोस्त कौन से बनाए? नशेड़ी दोस्त। नंबर 1, पैडलर सारे याद आ गए। कौन कौन माल बेचता है, कहां कहां ठेके पे माल मिलता है, पैडलर और जगह याद आ गई। माल बेचने वाले हैं, माल बेचने वाले भी याद आ गए। उसके बाद वो सारे रिश्तेदार याद है जिसको टोपी पहनाई, जिन रिश्तेदारों से झूठ बोला, मतलब कि वो रिश्तेदार भी सारे याद हैं। मतलब इसमें जितनी चीजें हैं सारी की सारी क्या है? नेगेटिव, नकारात्मक। नेगेटिव है, नकारात्मक। मैं इसके बीच में रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी जो डिनाइल की दीवार है, इसको बोलते हैं डिनाइल की दीवार। ये जो मेरी डिनाइल की दीवार है, ये इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसमें किसी भी दूसरी चीज को आने की कोई जगह
नहीं नहीं। और जब ये बढ़ता चला गया, जब ये डिनाइल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या हुआ, शुरू में तो हम अपने आप को गलत मानते थे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे हमने अपने आप को गलत मानना भी बंद कर दिया। और अब हम दूसरों को इल्जाम देने लगे, दूसरों को इल्जाम देने लगे, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से, मां की वजह से ये जो हो रहा है, तुम, मतलब ये स्ट्रांग मेरा होता चला गया। दूसरी चीज आई इसमें कि जब मैं इतने सालों तक इसके अंदर हूं, मैं उल्टा ही सोचता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं गलत लोगों की संगत में रहता हूं, अच्छी बातें, नेगेटिव में, पॉजिटिव कहां से आएगा, जबकि मैंने नो एडमिशन विदाउट परमिशन का बोर्ड लगा रखा दरवाजे पे। अब वो मेरी कमी बन गई, ना सुनना, सिर्फ मुझे क्या सुनाई देता है, नशे से रिलेटेड जो चीज है सिर्फ वो मुझे सुनाई देती है, बाकी कोई चीज मुझे सुनाई नहीं देती। ये मेरी कमी है, जो कहते मेरी कमी है, मेरी कमी बन गई है, ये कमी मेरी बन गई है कि मुझे कोई भी अच्छी बात सुनाई नहीं देती, किसी भी, ये मेरी कमी बन गई है। बीमारी का तीसरा बात स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, आध्यात्मिक शून्यता। मैं दिखावे में सब कहता हूं हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन मुझे दिमाग में पल्ले मेरे कोई भी नहीं पड़ रहा होता। ये बैठ के कह रहे होते हैं हाँ ठीक है, अक्षित को भी लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो दिमाग वहां पे गया हुआ है, ये मेरी कमी है। जो ये कमी मेरे अंदर इतने सालों से चल रही है, मैं ट्रेन का तुम्हें जो है उदाहरण दिया था कि बैठते वो चलता हमारे अंदर समय तक, कुछ समय तक चलता रहता है। ये वो कमी है, जो कमी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है तो जो लड़का आके सोचता है कि मैं यहां क्यों आ गया, वही गेट की चाबी लेके बैठा होता है। वही साल का बर्थडे पूरा कर रहा होता है, उसी को 20 साल हो गए, जो आके ये सोच रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मेरी कमी है वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे ये दीवार चढ़ी थी, जैसे ये स्ट्रांग हुई, ऐसे ही समय के साथ साथ बैठे हुए सुनते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये धुलने भी लगी। जब कमी आई तो मुझसे गलतियां हुई। अब गलती की जब बात आती है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। अब बात आती है गलती की। गलती पे जब गलती हुई तो दूसरों ने जब मुझे टोका, क्या हुआ इससे, जब दूसरों ने गलती के लिए टोका तो क्या हुआ, हाँ, गुस्सा आया। और गुस्सा आया, नंबर 1, 2 है चिड़चिड़ापन आया, और हैं, शर्म आई। क्या ऐसा दिखा दिया मुझे, अरे तो ज्यादा अपने आप को बन रहा है, मैं छोटेपन की फीलिंग आई, हीन भावना, शर्म आई, हीन भावना आई, और क्या हुआ, डर लगा। जब अब दूसरी बात ये है, ये मेन पॉइंट है, कैक है, गैग है, मतलब ABCD, इसके पार्ट लगा लो। जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, जब ये होता है, इसमें एक कॉमन बात होती है, जब भी ये फीलिंग आती है सबसे पहले ये दिमाग को, है, दिमाग को बंद कर दे, जोर से बोला करो यार, ये दिमाग को बंद कर देती हैं। और जब दिमाग बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है।
और सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आज अपनी इन्वेंट्री लूं, अगर आज मैं अपनी कमियां देखूं, मैं अगर अपने आप से बात करूं, तो मैं ये देखता हूं कि जब जब मेरा दिमाग बंद हुआ मैंने क्या किया। अगर जब मेरा गुस्सा बढ़ा दूसरों के टोकने से, दूसरों को मेरी कमी दिखाने से, दूसरों को मेरी गलतियां दिखाने से गुस्सा बढ़ा, चिड़चिड़ापन बढ़ा, शर्म बढ़ी, हीन भावना बढ़ी, डर बढ़ा, अकेलापन बढ़ा, खुंदक आई, बदले की भावना आई अंदर कि आज तू बोल रहा है, कल मैं तुझे बोलूंगा। मुझे याद है, कोई मुझे शेयर कर रहा था कि एक आदमी मुझे टोकता था और उसके लड़के को मैंने बीड़ी पीते देखा, कह रहा मुझे खुशी मिली कि यार ये मुझे रोज टोकता है, इसका लड़का भी चलो बीड़ी पीने लगा। या जो ज्यादा टोकता है उसके बच्चे भी बिगड़ जाएं तो नशेड़ी को कैसा लगता है? हाँ? खुशी मिलती है। इसका मतलब जब दिमाग बंद हुआ तुमने क्या क्या पागलपन किया, चाहे वो पावर्स बैठा है सामने, चाहिए बैठा है सामने, चाहे तुम बैठे हो या तुम बैठे हो, जैसे तुम बात कर रहे थे आज झगड़े की बता रहे थे अपने, तुम बैठे हो, चेक करो अपने आप को। जब तुम्हारा दिमाग बंद हुआ, जब तुम्हें गुस्सा ज्यादा आया, जब तुम्हें शर्म ज्यादा आई, डर ज्यादा लगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले इनके आने पे, गलती दिखाने पे हमने एक्शन का तुरंत रिएक्शन किया तेजी के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी जो डिनाइल की दीवार है, उसके दूसरों की गलती के दिखाने से मेरी डिनाइल की दीवार पे चोट पड़ी। जैसे एक मां की गोद पे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अगर बच्चा रो रहा है मां उसे गोद में ले ले और खिलाए, चुप हो जा चुप हो जा, तो मां की गोद में आके बच्चा में अंदर उसके सुरक्षित महसूस करता, सेफ, कि ना मुझे कोई टोके, ना मुझे कोई डांटे, मेरे और मेरे नशे के बीच में कोई भी ना आए। जो भी किसी कारण से आ गया वो मेरा दुश्मन नंबर 1, और उस व्यक्ति के प्रति मेरा दिमाग बंद हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई जब कोई चीज बंद हो जाती है तो उसका खोलने का रास्ता तो होता है। ये हंसा यार, क्यों हंसा? हाँ? क्या बात याद आ गई? मतलब दिमाग मेरा बंद हुआ, अब कैसे दिमाग खुले? भाई पहले कोई दूसरी चाबियां लगाता है आदमी, ये वाली लग जाएगी, ये वाली लग जाएगी, जब नहीं करता तो फिर चाबी वाले को ढूंढता है, फिर अगर चाबी वाले का भी नहीं मिलता तो फिर क्या करता है? तोड़ देता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ताला नहीं है, इंपॉर्टेंट है अंदर वाला। इंपॉर्टेंट कमी देखना नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि देखने के बाद मिलने क्या वाला है। नशेड़ी बहुत तोल मोल के बात करता है। चिट्टे वाला पुड़िया लेने जाता है और पुड़िया उसे मिलती है तो देख बार 50 बार देखता है, असली है नकली है, देखते हो नहीं देखते? है जो भी माल लेने जाता है, माल लेके आया, वो देख रहा है कि यार माल सही है, गलत है, गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो मामला बहुत गड़बड़ है, तो वो अपने डिनाइल की दीवार में आके यहां पे सुरक्षित महसूस करता है, सेफ। तो जो दूसरे उसको टोक रहे हैं उसके प्रति वो खुन्नस पाल लेता है ज्यादा। लेकिन दो चीजें हैं, एक गलती वो जो दूसरों ने दिखाई और एक गलती ये जो मैंने खुद देखी। एक गलती जो दूसरों ने दिखाई, एक जो मैंने खुद देखी। जो गलती मैंने खुद देखी उस पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई खुद देखने पे। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, अगर आप बस में जा रहे हैं या रास्ते में कहीं जा रहे हैं,
और आपके पैर पे कोई चढ़ जाए तो आप क्या करोगे? हैं? गुस्से से बोलोगे उस पर, यार पैर पे क्यों चढ़ गया। लेकिन अगर तुम्हारी जीभ तुम्हारे दांत के बीच में आ जाए तो हाँ? उसको कंट्रोल करेंगे, चलिए यार हो गया कोई बात। जो दब गए जीभ अपने आप में, अपनी गलती से अपने दांतों के बीच में अपनी जीभ आ गई, वो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूसरे का पैर नहीं बर्दाश्त हुआ। मतलब दूसरे ने जो गलती दिखाई उससे मुझे प्रॉब्लम हुई, जो गलती मैंने खुद देख ली उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन दोनों गलतियां देखने में एक फर्क है। जो दूसरे की देखी हुई गलती है, जो दूसरों ने कमी दिखाई, इस पे दिखाने के बाद, गुस्सा होने के बाद भी मैं काम कर सकता हूं। लेकिन मेरी गलती जो मैंने खुद देखी और उस पे कोई मुझे टोके ना, किसी को पता ना लगे, तो मैं दोबारा करने की भी सोच सकता हूं कि कौन सा किसी ने देखा है। लेकिन जिनको हम कहते हैं भाई खुद नियंत्रण कर, वो एडिक्टों में नहीं आते। हम उसके पीछे पड़े हैं, वो चीज अलग है, अलग इशू है। लेकिन जब दूसरों ने गलती मुझे दिखाई, मुझे प्रॉब्लम हुई, खुद मैंने गलती देखी तो कोई भी। लेकिन आगे चलने के बाद जब हम कोई रिहैब में करते हैं या ऐसे जाते हैं, जब लोग दूसरे गलती दिखाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूसरों का गलती दिखाना ट्रांसफर होकर कहां चले जाता है? खुद देखना, उसने दिखा दी, मैंने देख ली। जो पेड़ टेढ़ा बढ़ने लगे, माली उसका सीधा करके एक डंडा बांध देता है ताकि वो सीधा हो। अब सवेरे उठने की बात है, सवेरे अगर देर से उठे और डांट दिया, या मैंने गौरी को कह दिया कि हाँ भी ठीक है, ये परिणाम हो गया, ये हो गया, जो भी चीज़ है, डांट दिया, कुछ कर दिया, तो अगले दिन से वो है समय पे उस गलती को दोबारा और कर भी दे, लेकिन वो सुधार की कोशिश करेगा। ये फर्क है। जो तुम कहते हो बहुत बार टाइम ज्यादा लग गया, जो अपने ऊपर हो, वो सारी की सारी जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो ये वाली है, ये चल रही है सब। जो स्टाफ है वो आ गया, इधर आ गया, लेकिन ये सारी यहां चल रही हैं। कोई कह रहा मैं अपने आप आ गया, कोई कह रहा वैसे आ गया, कोई कहता तो मैं वैसे ठीक हो गया। वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम रहने से, कहीं काम से, स्कूल जाने से थोड़ी डरते हैं, टीचर के डंडे से डरते हैं। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वो किताबों से डरते, वो टीचर से डरते हैं कि यार मुझे डांटेगी, कॉपी मैंने की नहीं, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, वो उसको करेगी बार बार। लेकिन जरूरी है अपनी गलती को देखना, और दिख गई है तो उसको सही करना। जब हम ऐसा करेंगे फिर हमें, और एनए का प्रोग्राम हमें ये बात सिखाता है कि भाई अपनी कमियां देखो, अपनी गलतियां देखो। नशा बड़ा है, हम छोटे हैं, उसके सामने शक्तिहीन है। तो सबसे पहले अपनी गलतियां देखो और इस दुनिया से निकल के डिनाइल पे चोट मार के बाहर आओ। मुझे आना पड़ेगा, आज निकल। कब तक धक्के खाओगे? कब तक घूमोगे इस दुनिया के अंदर? एक दिन तो कितना भी उड़ लो, जमीन पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन किसी भी तरह का जो है, हमें जब बैठे यहाँ पे क्लास हो रही है और यहाँ बैठे हैं, तो हम सुने कि भाई यहाँ हो क्या रहा है।